हम्म। स्टूडेंट, आज की क्लास में है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इतिहास। जल्दी से रफ निकालो, नोट डाउन करते चलो साथ के साथ में। अब कंप्यूटर किसे कहते हैं? कंप्यूटर किसे कहते हैं? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कि गणितीय एवं तार्किक दोनों गणना कर सकता है। तार्किक का मतलब होता है लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये होता है तार्किक। और गणितीय है जीरो, वन, टू, थ्री, etc। ये इसका मतलब होता है गणितीय। तार्किक लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। अब आती है कंप्यूटर की विशेषता। कंप्यूटर की विशेषताएं। फर्स्ट है स्पीड, गति। सेकंड है स्मृति, यानी कि मेमोरी। थर्ड है शुद्धता।
सटीकता मतलब एक्यूरेसी। एक्यूरेसी और फोर्थ है बहुरूपी। वर्सेटाइल। कंप्यूटर की विशेषता, फर्स्ट है स्पीड गति, सेकंड है स्मृति मेमोरी, थर्ड है शुद्धता एक्यूरेसी और फोर्थ है बहुरूपी वर्सेटाइल। और मेन इम्पोर्टेंट है फिफ्थ नंबर। फाइव नंबर है निर्णय लेने की क्षमता। कंप्यूटर के अंदर निर्णय लेने की क्षमता होती है क्योंकि इसमें लॉजिक है, मतलब तर्क। लॉजिक का मतलब होता है तर्क। इस वजह से कंप्यूटर में निर्णय लेने की क्षमता होती है और ये इम्पोर्टेंट विशेषता है। एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, कंप्यूटर का आईक्यू कितना होता है? कंप्यूटर का जो आईक्यू होता है वो कितना होता है? 0। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का आईक्यू 0 होता है। आईक्यू का मतलब होता है सोचने की क्षमता। सोचने की क्षमता मतलब इसकी 0 होती है, बिल्कुल तुरंत जैसे भी आप एंट्री करोगे तुरंत उसका आंसर मिलेगा, इसलिए इसकी क्षमता आईक्यू 0 होता है। अब हेडिंग डालो, कंप्यूटर के मूल भागों की जानकारी। कंप्यूटर के मूल भागों की जानकारी। फर्स्ट में आता है इनपुट, सेकंड है सीपीयू, थर्ड है आउटपुट और फोर्थ है मेमोरी। इनपुट, सीपीयू, आउटपुट और मेमोरी। समझने स्कूल में तो शाम बच्चों को ऑनलाइन क्लास चालू करनी हो, जोड़ पूरा कैसे कनेक्ट करना है? अरे आज से ही। अब है कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम नोट डाउन करते जाना। ये हो गया इनपुट, ये हो गया सीपीयू, आउटपुट। इनपुट, सीपीयू, आउटपुट। और इसी के बीच में सीपीयू के जस्ट किसकी सहायता से करता है? मेमोरी की। तो इसका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? मेमोरी। थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ।
इनपुट सीपीयू, आउटपुट और मेमोरी। इसको समझने की ज़रूरत है। इनपुट जब जैसे कि अपन का मस्तिष्क है वो एक तरीके से ब्लॉक डायग्राम के ऊपर ही डिपेंड है, मतलब जो भी कुछ हमने आंखों से देखा कुछ भी वो हो गया इनपुट। और जब माइंड में उसकी प्रोसेस हुई, कोई भी क्वेश्चन को आपने आंखों से देखा इनपुट, जब माइंड में ने उसकी प्रोसेस की मेमोरी के थ्रू माइंड ने प्रोसेस की, और जब भी उसका आंसर जो निकलता है उसे बोलते हैं आउटपुट। तो ये हो गया इनपुट, सीपीयू और आउटपुट। सीपीयू किसके माध्यम से हो रहा है? मेमोरी का। ठीक है सर जी, बैठो। अब फर्स्ट हेडिंग डालो इनपुट। इनपुट मतलब होता क्या है? व्हाट इज इनपुट डिवाइस? मानव द्वारा मशीन को या किसी भी उपकरण को दिया गया डाटा इनपुट कहलाता है। इनपुट डिवाइस मानव द्वारा मशीन या उपकरण को दिया गया डाटा इनपुट कहलाता है। अब इनपुट के एग्जाम्पल फर्स्ट है कीबोर्ड। माउस, स्कैनर, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, और फिर है VCR, MICR। इनकी फुल फॉर्म लिखवा दूंगा सबकी, एक मिनट नोट करते जाना। फर्स्ट है कीबोर्ड, इनपुट के एग्जाम्पल हैं ये। फर्स्ट है कीबोर्ड, सेकंड माउस, थर्ड स्कैनर, फोर्थ VCR, और फिफ्थ है MICR, और फिर है QR कोड, और 7 है माइक। ये स्पीकर नहीं है, माइक है। स्पीकर से हमको मिलता है आउटपुट, मतलब स्पीकर तो एक तरीके से आउटपुट हो गया, और माइक जिसके थ्रू अपन बोलते हैं वो आवाज़ कैप्चर होके अंदर प्रोसेस के लिए जाती है, वो होता है माइक जिसमें अपन बोलते हैं। तो वो एक इनपुट डिवाइस है। नोट डाउन कर लिया तो मिटा दूँ? अब फर्स्ट डालो कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है?
टेक्स्ट की कीबोर्ड टेक्स्ट की एंट्री करने के लिए कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई भी अपन टाइप करते हैं, कोई भी कमांड देनी हो कंप्यूटर को प्रोसेस के लिए, जैसे क्रोम ब्राउज़र पर भी हम लिखते हैं कि भाई ये सर्च करना है, तो एक तरीके से हम क्या करते हैं, टेक्स्ट की एंट्री करते हैं। तो इसी वजह से कीबोर्ड का यही यूज़ होता है कि टेक्स्ट की एंट्री करने के लिए कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। अब कीबोर्ड में कुंजियाँ, कीबोर्ड की कुंजियाँ, ए से लेकर ए टू जेड तक, इनको बोलते हैं अल्फा। अल्फाबेट की 0 से लेकर 9 तक, 0 to 9 तक है न्यूमरिक की। और F1, F2, F12 तक, इनको बोलते हैं फंक्शन की। ए टू जेड अल्फाबेट की, ए से लेकर जेड तक, कीबोर्ड में जो ए से लेकर जेड तक की होती हैं उन्हें बोलते हैं अल्फाबेट की। और 0 to 9, 0 से 9 तक उन्हें बोलते हैं न्यूमरिक की। और फिर कीबोर्ड के ऊपर होती हैं फंक्शन की, F1, F2, F3, F12 तक होती हैं, तो उन्हें बोलते हैं फंक्शन की। अब आपको फंक्शन की में मेन जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में आपको लिखवा देता हूँ, उनका यूज क्या होता है। F1 जो फंक्शन की है वो होती है हेल्प। इसका यूज करके हम हेल्प ले सकते हैं। कोई भी किसी भी ऑफिस पे या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जब इसका वो करते हैं तो F1 का मतलब होता है हेल्प। जब F1 प्रेस करेंगे तो हेल्प का ऑप्शन खुलेगा। और फिर है F2 है कोई भी फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए F1 है हेल्प के लिए, F2 फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए, मतलब उसका नाम चेंज करने के लिए। F3 का यूज होता है सर्च करने के लिए। F3 का यूज होता है सर्च करने के लिए। जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे या किसी ब्राउज़र पे
वो करते हैं F3 को प्रेस करते हैं तो न्यू टैब खुलती है, उस पर हम सर्च कर सकते हैं कोई भी। फिर है F5, F5 का है रिफ्रेश करने के लिए। F1 हेल्प, F2 फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए, F3 सर्च करने के लिए, F5 रिफ्रेश करने के लिए। और है फिर